मोनिका ने जो भी कहा था उस बात में सच्चाई थी। भले ही मोनिका ने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन उस वक्त विराज ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। मोनिका की बात सुनकर विराज ने सोचते हुए कहा, ठीक है मोनिका, अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने वो किया तो आज का जो भी एक्सपेंस होगा वो मैं भरूंगा। क्या तुम वो काम करोगी? मैं मोनिका का हकलाना फिर से शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मोनिका को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। और यह सच था, क्योंकि मोनिका को पता ही नहीं था कि विराज आखिर उससे क्या करवाना चाहता है। तुरंत ही मोनिका की नजर बार के बड़े वाले काउंटर पर गई, जहां पर पुनीत भी मोनिका को ही देखे जा रहा था। जब पुनीत ने अपनी हल्की सी गर्दन हिलाई, तब मोनिका को पता चला कि उसे क्या बोलना है। तुरंत ही मोनिका ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। जब विराज ने मोनिका के मुंह से यह सुना, तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही विराज ने मोनिका को देखते हुए कहा, बहुत बढ़िया। इसी के साथ विराज ने तुरंत ही मोनिका का हाथ पकड़ा और बार में मौजूद भीड़ के सामने चिल्लाते हुए बोला, एवरीवन, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है मोनिका। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। कुछ सालों पहले हम रिलेशनशिप में थे। मैं इससे बहुत प्यार करता था और इसे खुश रखने के लिए सारी हदें पार कर चुका था। उस समय जब इसका बर्थडे था, तब मैंने अपनी पूरी महीने की कमाई से इसके लिए इसका फेवरेट बैग खरीदा था और मैं इसे सरप्राइज देना चाहता था। ये बोलते हुए विराज के गले में भारीपन महसूस हो रहा था। हालांकि विराज के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अरबों खरबों रुपयों पर अपनी खूंटी जमाए बैठा था, लेकिन इस मामले पर कभी बात करने की हिम्मत उसमें पहले कभी नहीं हुई थी। मोनिका विराज की जिंदगी में वो पहली औरत थी जिससे विराज ने बहुत मोहब्बत की। आज अगर विराज ने इस मैटर को सेटल नहीं किया, तो पूरी जिंदगी वो कभी शांति से नहीं जी पाएगा। जब भीड़ में मौजूद लोगों ने विराज की बात सुनी, तो उन लोगों की नजरें मोनिका को ही घूरे जा रही थी। उनमें से एक आदमी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, यंग मैन, तुम ऐसी औरत के साथ क्यों रह रहे हो? अब जब एक ने बोलना शुरू किया, तो बाकी के लोग चुप कैसे बैठ सकते थे। तुरंत ही दूसरे आदमी ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, बिल्कुल सही यंग मैन, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे लिए कुछ खरीदो, और मुझे ऐसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं पसंद जो खुद कुछ नहीं करती है और सामने वाले का पैसा खाती है। यंग मैन, तुम तुम्हारी इस पैसे खाने वाली को बोलो कि वो यहां से जाए, हम उसे देखना भी नहीं चाहते हैं। देखते ही देखते बातों का मेला सा लगने लगा था। मैं पैसा खाने वाली नहीं हूं। जब मोनिका ने देखा कि बार में मौजूद सारे लोग उसे ही देख रहे हैं, तो तुरंत ही उसने समझाने की कोशिश की। मोनिका रोना चाहती थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आखिर उसने क्या गलत किया है। उसके दिल में विराज के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसे सभी लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट करना पड़ रहा था जैसे वो अभी भी उसके साथ है, जिससे उसका मिशन पूरा हो सके। और इसी के साथ उसे विराज और वहां मौजूद लोगों के मुंह से निकल रही इंसल्ट से गुजरना पड़ रहा था। मोनिका विराज को कोसना चाहती थी, लेकिन जब मोनिका ने देखा कि पुनीत उसे आंख दिखाते हुए शांत रहने के लिए कह रहा है, तो मोनिका ने गुस्से के घूंट अंदर ही अंदर पी लिए थे। विराज, ये सब क्या है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विराज जानता था कि मोनिका उस लेवल पर पहुंच गई है जहां वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकती थी। हालांकि उसे जिसे कंधा देना था, वो अभी उससे काफी दूर था। मोनिका समझ ही नहीं पा रही थी उसने पिछले कई सालों में कितना दुख झेला था। मैं जो करना चाहता हूं वो बहुत ही सिंपल है। मैं चाहता हूं कि तुम उस इंसान को बुरा भला कहो जिसकी वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ा, और जितना बुरा भला कह सकती हो वो तुम्हें कहना होगा। जैसे ही मोनिका ने विराज के मुंह से ये सुना, वैसे ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल से गए थे।
साला कमीना, कुत्ता। मोनिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराज कुछ ऐसी रिक्वेस्ट लेकर आएगा। अचानक से मोनिका को लगने लगा कि विराज ने ये सब कुछ पर्पसली किया है। शायद विराज को उनके खेल की भनक लग गई थी। ऐसा ही कुछ मोनिका को लग रहा था। अगर पुनीत उसे अभी नहीं देख रहा होता तो मोनिका को जो करना होता वो अभी वही करती। लेकिन पुनीत और विराज की इस लड़ाई में मोनिका किसी पपेट की तरह बीच में फंस गई थी। यंग मैन, इस लड़की में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस इंसान को बुरा भला कह सके जिसकी वजह से तुम दोनों अलग हुए थे। ऊपर से ये भी कह रही है कि ये पैसा खाना नहीं जानती है। एक बार फिर से भीड़ में मौजूद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये औरत पैसा खाने वाली औरत है। अच्छा हुआ ये औरत मेरे पास नहीं है, वरना मैं तो कंगाली हो जाता। एक और आदमी ने अपनी राय सामने रखी। अरे ऐसी औरत के साथ रहना ही कौन चाहता है जिसे घर से ज्यादा पैसे प्यारे हों। भगवान ही बचाए ऐसी औरत से। यंग मैन, तुम अब इसके चंगुल में वापस क्यों फंसना चाहते हो? बाहर निकल गए थे ना। तुम्हारे लिए वही अच्छा है, वरना फिर से कंगाल हो जाओगे, समझ जाओ। एक बूढ़े अंकल ने अपनी राय के साथ साथ विराज को भी जीवन की राय दे दी थी। साला ये कचरा पर्पसली ये सब कर रहा है। पुनीत जो बार काउंटर के पीछे इस पूरे नजारे को देख रहा था, जब उसने बार में मौजूद लोगों की बात सुनी तो गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा था। अगर पुनीत को अपने मिशन की परवाह नहीं होती तो अभी पुनीत भागते हुए विराज के पास जाता और उसे पीटने लगता। लेकिन अगर पुनीत ने ऐसा किया तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। इसीलिए पुनीत को ये सब कुछ चुपचाप सहन करते हुए झेलना होगा। ऐसा ही कुछ मोनिका के साथ भी तो हो रहा था। पुनीत, यू इडियट। अभी पुनीत ये सोच ही रहा था कि वो मोनिका की किस तरह से मदद करे कि तभी अचानक से पुनीत को एक आवाज सुनाई दी जो उसे कोस रही थी। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि मोनिका की ही थी। मोनिका पुनीत को बुरा भला कहने से नहीं रोक पाई। इन सालों में पुनीत ने मोनिका के साथ जो कुछ भी किया वो सब मोनिका को पता था। वो अंधी नहीं थी। वो विराज को छोड़कर पुनीत के पास आई थी, लेकिन पुनीत ने उसे पैसों के अलावा कुछ नहीं दिया था। पुनीत को मोनिका के सिर्फ शरीर में इंटरेस्ट था और ये बात मोनिका भी बहुत अच्छे से जानती थी। अपनी फूटी किस्मत पर रोते रोते आज मोनिका को जी भर के पुनीत को गाली देने का मौका मिला था। भला मोनिका इस मौके को कैसे जाने दे सकती थी? पुनीत, यू इडियट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पुनीत। अगर तुमने फ्यूचर में आगे ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हें अपने कर्म भुगतने होंगे। पुनीत, तुम बहुत ही बुरी मौत मरोगे और मैं चाहती हूं कि तुम जल्दी मरो। दिल खोल के मोनिका ने पुनीत की दाराज ढाबा में धज्जियां उड़ा दी थी। होली शिट, ये बिच उस कमीने के कहने पर मुझे गालियां दे रही है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे जलील करे। जब पुनीत ने मोनिका के मुंह से वो सब सुना तो पुनीत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे मोनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक से पुनीत के ख्याल मोनिका के लिए बदल से गए थे। बहुत हो गया तेरा। अब मुझे लगता है कि तेरे पुराने आशिक के साथ साथ तुझे भी मुझे शंकर के पास भेजना पड़ेगा। गुस्से में पुनीत ने मन ही मन कहा। चीयर्स। मोनिका के मुंह से निकली उन बातों को सुनकर बार में मौजूद सभी के चेहरों पर अचानक से खुशी आ गई थी और सभी चीयर्स कर रहे थे। उस इडियट पुनीत के नाम चीयर्स। एक आदमी ने पुनीत को गाली देते हुए कहा। चीयर्स इडियट पुनीत। देखते ही देखते सभी के मुंह से पुनीत के लिए गालियां निकलना शुरू हो गई थी। जब विराज ने सीन को देखा तो वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आया था, जिसके बारे में विराज ने कभी सोचा भी नहीं था। ओए लड़के, बहुत खेल खेल लिया, चलो अब इस खेल को यहीं खत्म किया जाए।
और अब क्या थोड़ी बिजनेस की बात हो जाए। एक तरफ जहां सभी लोग पुनीत को गाली देते हुए जाम छलका रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से अचानक से शंकर की कड़क आवाज सुनाई दी थी। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शंकर की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने जवाब देते हुए कहा, बड़ी बात नहीं है। विराज के मुंह से यह सुनकर शंकर पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गया था। विराज को घूरते हुए शंकर ने तुरंत ही कड़क आवाज में अपना मुंह खोलते हुए कहा, ओए लड़के, मुझे मत कहना कि मैं तुझे सबके सामने बुली कर रहा हूं, लेकिन क्या होगा अगर तेरे पास उतने पैसे ही नहीं हुए तो? बहुत ही सिंपल है, अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो तुम्हारी जो भी विश होगी वो मैं पूरी करूंगा। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही शंकर के चेहरे पर चमक आ गई थी। ठीक है, कहते हुए मन ही मन शंकर हंसते हुए बोला, यही तो मैं चाहता था। उस दिन तो कोई और लड़की इसके साथ में थी, लेकिन आज वाली भी कम नहीं है। सारे पुराने हिसाब आज पूरे करूंगा। इसको बेइज्जत करके यहां से नहीं भेजा तो मेरा नाम भी शंकर नहीं। तुरंत ही शंकर ने वेटर को हाथ से इशारा किया और वेटर भागते हुए शंकर के करीब आ गया था। अभी तक का जितना भी कंजम्पशन हुआ है, हर एक छोटी से छोटी चीज का भी मुझे उसका सारा बिल चाहिए। अमाउंट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। ध्यान रहे, हिसाब में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वेटर के करीब आते ही शंकर ने उसे काम पर लगा दिया था। शंकर की बात सुनकर वेटर ने अपना सर हिलाया और बार काउंटर के पास अपनी जगह पर जाकर कंप्यूटर में हर टेबल का हिसाब जोड़ने लगा था। करीब 2 से 4 मिनट बाद वेटर अपने हाथ में एक लंबी सी लिस्ट लेकर आया और शंकर के हाथ में थमा दिया था। शंकर ने अपनी एक नजर उस लिस्ट पर डाली और मुस्कुराते हुए विराज को देखकर बोला, लड़के, इस पर अमाउंट लिखा है, क्या तुम एक नजर डालना चाहते हो? कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे रिजल्ट बता दो। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही शंकर ने कहा, लो जी, अभी बता देते हैं। और इसी के साथ वो फाइनल अमाउंट जोड़ने लगा था। इससे पहले कि शंकर फाइनल अमाउंट जोड़ता और उसका पूरा टोटल विराज को बताता, विराज ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया था। जब शंकर ने विराज का ऐसा रिएक्शन देखा, तो तुरंत ही चौंकते हुए विराज से बोला, अब क्या हुआ? शंकर भाई, मुझे लगता है कि ये अपने वादे से मुकरने वाला है। मुझे तो लगता है कि ये अमीर होने का बस दिखावा कर रहा है। उस दिन भी उसने कुछ ऐसा ही दिखावा किया था जब हम पार्किंग लॉट में थे, क्या आपको याद है? इससे पहले कि विराज कुछ बोलता, शंकर के आदमियों ने बीच में बोलना शुरू कर दिया था। ओए लड़के, मैं तुझे बोल रहा हूं, दिखावा करना बंद कर। तू ये अमाउंट नहीं भर पाएगा। हमारे शंकर भाई अनरीजनेबल इंसान नहीं है। अगर तू इस लड़की को आज की रात शंकर भाई को दे देता है, तो शंकर भाई तुझे यहाँ से जाने देंगे। जैसे ही शंकर के आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसकी नजर काजल के शरीर को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी थी। यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डिसरेस्पेक्ट करने की? क्या तुम लोग जिंदा नहीं रहना चाहते हो? जब काजल ने देखा कि शंकर का वो आदमी उसके गंदी नजरों से ऊपर से नीचे घूर रहा है, तो काजल का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। उसने अपने कंधों को छुपाते हुए कड़क और गुस्सैल आवाज में हल्ला बोल दिया था। किसे पता था कि शंकर को नेचुरल काजल बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। जितना ज्यादा वो उसे देख रहा था, उतना ही वो उसे पसंद करने लगा था। अपने आदमियों की बात से शंकर भी पूरी तरह से सहमत था। तुरंत ही उसने विराज से पूछा, ओए लड़के, इस प्रपोजल पर तेरा क्या ख्याल है? तुम्हारा सजेशन इतना भी बुरा नहीं है। तुरंत ही विराज ने शातिर मुस्कान के साथ शंकर को जवाब दिया। क्या विराज शंकर के इस प्रपोजल को मान गया था? क्या विराज काजल को शंकर के हवाले करना चाहता था? आखिर विराज का प्लान क्या था? क्या विराज ने शंकर से लड़ने के लिए अपने दिमाग में ऐसी ही कोई चाल चली थी? विराज की बात सुनकर काजल की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला था? क्या शंकर अपना ही खेल खेल रहा था और पुनीत और मोनिका को अपने प्लान से अलग कर चुका था? पुनीत मोनिका के साथ क्या करेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।